हमारे भारत की भूमि को नैमिषारण्य नाम से जानते हैं। और इसको नैमिषारण्य धाम क्यों कहते हैं? ये जो भारत की पवित्र भूमि है, जितनी भी कथाएं हुई, जितनी भी पौराणिक कथाएं, जितने भी सत्संग हुए और जितनी भी भगवान की कथाएं हुई हैं, ये सभी नैमिषारण्य की इस पवित्र भूमि में ही हुई हैं। तो ये जानते हैं कि हमारे भारत को नैमिषारण्य धाम क्यों कहते हैं। एक बार नैमिषे मम भाग्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य धाम में जिसमें हम और आप बैठे हैं, तो जितनी भी पौराणिक कथाएं हुई इसी भूमि में, नैमिषारण्य की भूमि में प्रारंभ होती हैं। चाहे वो सत्यनारायण की कथा हो और चाहे श्रीमद् भागवत कथा। तो 88,000 ऋषि सूत जी महाराज के पास में पहुंचे और कहा कि प्रभु हमें आप कथा श्रवण कराइए। तो सूत जी महाराज कथा सुनाने के लिए जब तैयार हुए, ऋषियों ने विचार किया कि कथा तो प्रारंभ हो, लेकिन कम से कम 1000 वर्ष का सत्संग सत्र होना चाहिए। ये जितनी कथाएं होती है ना, 7 दिन की कथा होती है वैसे श्रीमद् भागवत कथा। तो 7 दिन की परंपरा कब से प्रारंभ हो गई? वैसे यही श्रीमद् भागवत कथा 1000 वर्ष की 6-6 महीने तक कथा होती थी श्रीमद् भागवत कथा। लेकिन अब केवल मात्र 7 दिन की होती है। तो 7 दिन की परंपरा कहाँ से चली, ये हम आपको अभी बताएंगे थोड़ी देर बाद। 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से कहा कि प्रभु आप हमें कथा श्रवण कराइए। तो कम से कम 1000 वर्ष की कथा होनी चाहिए, 1000 वर्ष सत्संग सत्र चलना चाहिए। तो ऋषियों ने कहा 1000 वर्ष तक कोई ऐसी पवित्र भूमि ढूंढी जाए, ऐसा पवित्र स्थान ढूंढा जाए जहाँ कोई भी आपत्ति ना आवे, कोई विपत्ति ना आवे। लेकिन ऐसी पवित्र भूमि है कहाँ? कुछ गणमान्य ऋषियों को आमंत्रित किया। तो सभी ऋषिगण सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे और ब्रह्मा जी से जाकर के दोनों हाथ जोड़ करके कहा प्रभु आप तो सृष्टि के रचयिता हो ना, आप सृष्टि की रचना करते हो, तो आप हमें ऐसा पवित्र स्थान बताइए जहां 1000 वर्ष तक कथा हम लोग श्रवण कर सके, कोई विपत्ति ना आवे, कोई आपत्ति ना आवे। ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता हैं, तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र का निर्माण किया, चक्र की रचना की और उस चक्र के नीचे नेमी लगा दी। इस भारत को नैमिषारण्य धाम क्यों कहते हैं, यही हम आपको बता रहे हैं। तो चक्र के नीचे नेमी लगा दी और उस चक्र को संसार में छोड़ दिया। समस्त ऋषियों से कहा कि आप इस चक्र के पीछे पीछे जाइए, जहाँ इस चक्र की नेमी रुक जाए समझ लेना वही पवित्र स्थान है। तो चक्र को भारत में छोड़ा गया, देश विदेशों में, अमेरिका में चारों तरफ चक्र घूम करके हमारे इस भारत की पवित्र भूमि में आकर के एक जंगल में आकर के रुका। तो उसी समय ऋषियों ने अपना अपना आसन जमा लिया। तभी से हमारे भारत की भूमि का नाम पड़ गया नैमिषारण्य धाम। बोले नैमिषारण्य धाम की, इसलिए इस भारत को नैमिषारण्य धाम नाम से जानते हैं। ऋषियों ने बरगद के वृक्ष के नीचे आसन लगाया
तो बरगद का वृक्ष था, बड़ा विशाल था। 88,000 ऋषि, वो इतना बड़ा बरगद का पेड़ था कि 88,000 ऋषिगण उसी बरगद के वृक्ष के नीचे आ गए। अब तो खैर पांडाल लगवा देते धूप से बारिश से बचाव के लिए, लेकिन पहले बरगद के वृक्ष के नीचे कोई पांडाल नहीं था। ऋषियों ने बरगद के वृक्ष के नीचे आसन लगा लिया। तो भगवान ने बरगद के वृक्ष को एक विशेषता दी है, और वो विशेषता कौन सी है? शीतल काले भवि हेलो श्री राधे। बोली बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। 88,000 ऋषिगण उसी बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ गए। तो भगवान ने बरगद के वृक्ष को ये विशेषता दे रखी है, शीतल काले भवित उष्णम उष्ण काले तो शीतलः, अर्थात बरगद के वृक्ष के नीचे आप गर्मियों में बैठोगे तो तरावट मिलेगी, और सर्दियों में बैठोगे तो गर्माहट मिलेगी। प्रकृति को भगवान ने ऐसी फिट कर रखी है। 88,000 ऋषिगण आसन लगा करके बैठ गए। कथा अमृत रसा स्वाद कुशलः सौन को। श्रोताओं का विशेषण क्या होता है? कथा कहीं भी प्रारंभ हो, कभी भी कथा श्रवण करने के लिए जाओ, तो श्रोताओं का विशेषण होता है, श्रोता बुद्धिमान वही है जो विज्ञ होते हुए भी पांडाल में जब भी कथा सुनने को बैठे तो अपने आप को अज्ञ बन करके बैठना चाहिए। अनाड़ी, अपने को अनाड़ी समझ के बैठना चाहिए। कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न हो, कितना भी बड़ा प्रवक्ता क्यों न हो, लेकिन जब भी कहीं भी कथा हो, तो जब भी कथा श्रवण करने के लिए जाओ तो कितने भी बड़े विद्वान क्यों ना हो, लेकिन अपने आप को कथा सुनते समय अनाड़ी बन के बैठना चाहिए। ये भागवत कहती है, तभी हम कुछ धारण कर सकते, तभी कुछ हासिल कर सकते। और जिस श्रोता के मन में यदि ये भाव है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ भैया, मैंने इतनी कथाएं सुनी, मैंने इतने ग्रंथ पढ़े, तो वक्ता को श्रवण करने की जिज्ञासा और उसको धारण करने की मन स्थिति कम हो जाती है। बल्कि आजकल लोग कथा सुनने तो जाते हैं, लेकिन परीक्षा लेने ज्यादा जाते हैं, परीक्षक बन करके जाते हैं। लेकिन हमारे हनुमान जी है ना, हनुमान जी जब भी कथा सुनने जाते हैं, ये कभी परीक्षक बन करके नहीं गए प्यारे। बोलिए हनुमान जी महाराज की। श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
एक प्यारा सा भजन बोलेंगे, उसके बाद कथा सुनाएंगे। तब तक भगवान की कृपा हो जाए तो बारिश भी बंद हो जाए, क्योंकि जब तक बारिश होती रहेगी ना तो श्रोतागण हैं, जो दयालु हैं, जो भक्त हैं भगवान के, वो कथा श्रवण करने नहीं आ पाएंगे। तो प्यारा सा भजन, उसके बाद कथा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले राधे रानी सरकार की जय। बोले मोर मुकुट बंसी वाले की जय। तो सभी भक्तजन मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए कोई आए तो बैठे पलकों पर, जाए तो कोई इनकार नहीं। है मुरली वाला यार मेरा, कोई दूसरा मेरा यार नहीं। हम दीवाने हैं ब्रज गलियन के, किसी और के तावेदार नहीं। है मुरली वाला यार मेरा, किसी और से हमको प्यार नहीं। एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी, दूजी राधे रानी सरकार हमारे 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 दो ये रिश्तेदार, हमारे दो ये रिश्तेदार, हमारे दो ये रिश्तेदार। एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी, हमारे हमारे दो ये हमारे 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 दो
वही है राधे रानी। बात श्याम की इनने मानी। राधा नाम की जड़ी बूटी से, राधा नाम की जड़ी बूटी से होता यहाँ उपचार हमारे हमारे तो बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे बोली भागवत महापुराण की जय हो। श्री सूत जी कहते हैं सौनकादिक ऋषियों, कथा श्रवण करने के लिए जब भी जाओ, कहीं भी कथा भगवान की हो तो कभी भी कथा श्रवण करने जाओ तो हमेशा अपने आप को अनाड़ी बन करके समझ के बैठना चाहिए। पांडाल आवाज खोलो भैया। लेकिन हनुमान जी को देखिए, हनुमान जी कितने बड़े वक्ता हैं। किसी के अंदर एक गुण आ जाए तो वो समाज में पूजने लगता है, उसके समाज में पूजा होने लगती है। तो पूजा का स्थान कौन है? गुण। और कहाँ भी है गुण पूजा स्थानम गुणेश न च लिंगम न च वया। गुण पूजा स्थान, पूजा का स्थान गुण है। तो किसी भी व्यक्ति के अंदर एक गुण आ जाए तो वो समाज में पूजने लगता है। लेकिन हनुमान जी के अंदर दिव्यात दिव्य जितने भी गुण हैं वो हनुमान जी के अंदर विराजमान है। हम लोगों को थोड़ा सा ज्ञान क्या हो जाए, हम लोग अहंकार में चूर हो जाते हैं। अरे मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं इतना बड़ा प्रवक्ता हूँ, मैं इतना बड़ा व्यास हूँ, घमंड करने लगते हैं। लेकिन हनुमान जी इतने बड़े ज्ञानी हैं, जितने भी गुण हैं इस संसार में कोई सकल गुण निधान नहीं हो सकता, केवल हनुमान जी सकल गुण निधान हैं। हनुमान जी ने कभी अहंकार नहीं किया। और जहाँ जहाँ प्रभु की कथाएं होती है ना, सबसे पहले आसन लगा करके हनुमान जी बैठ जाते हैं। यहाँ भी हनुमान जी बैठे हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि हनुमान जी के अंदर, हनुमान जी को सकल गुण निधान कहते हैं, सकल गुण निधान। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा अगर पहलवानों की बात की जाए, लोग कहते हैं कि मैं इतना बड़ा पहलवान हूँ, लेकिन हनुमान जी जितना बड़ा पहलवान संसार में कोई नहीं है। इसलिए लिखा है अतुलित बल धाम। कितना बल है? अतुलित, अतुलनीय बल है। संसार में ऐसे कोई तराजू ना बनी जो हनुमान जी का बल तोल सके। इतना बल है हनुमान जी के अंदर। परंतु जो ज्यादा बड़े पहलवान होते हैं वो बलवान होते हैं, वो अधिक बुद्धिमान नहीं मिलेंगे। पहलवान व्यक्ति बुद्धिमान नहीं मिलेगा और बुद्धिमान व्यक्ति पहलवान नहीं मिलेगा। परंतु हनुमान जी पहलवानों में अतुलित बल धाम है। और बुद्धिमानों की बात की जाए तो बुद्धिमतां वरिष्ठम, बुद्धिमानों में भी परम वरिष्ठ है हनुमान जी, सबसे श्रेष्ठ हैं। और पढ़े लिखे विद्वानों की बात की जाए तो ज्ञान नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में भी अग्रगण्य है। और प्यारे प्रभु के भक्तों की बात की जाए तो रघुपते प्रिय भक्तम,
ये ठाकुर जी के सबसे प्रिय भक्त भी है हनुमान जी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि प्रभु हम आपके एक एक गुण कब तक संसार वालों को गिनाएं, इसलिए उन्होंने अंत में लिखना पड़ा सकल गुण निधानम। दिव्य जितने संसार में गुण हैं वो सभी आपके अंदर विराजमान हैं। तो हम लोग अब हनुमान जी ने कभी किसी व्यास की परीक्षा ली क्या? नहीं ली। जिसको जैसा आता है उसको वैसा हनुमान जी श्रवण करते हैं। ना कभी किसी की अवहेलना की है, ना किसी की परीक्षा ली। और हम लोग थोड़ा बहुत ज्ञान क्या हो गया, हम लोग कथा सुनने जाते लेकिन परीक्षक बन के पहले जाते हैं कि व्यास जी की परीक्षा पहले लगे। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकं जलम वैवारि परिपूर्णालोचनम मारुतिं नमत रक्षा शांतकम। जहाँ कहीं भी प्रभु के गुण गाए जाते हैं हनुमान जी सबसे पहले श्रोता बन करके आसन लगा करके बैठ जाते हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की। आप ये मत समझना कि यहाँ हनुमान जी नहीं बैठे, हनुमान जी यहाँ बैठे हैं, ऐसा हम नहीं बोल रहे, ऐसा भागवत के अंदर लिखा है। हनुमान जी को कोई भी ऐसा संसार में पता नहीं हुआ जो हनुमान जी को कथा सुना सके, लेकिन फिर भी हनुमान जी इतने प्रिय हैं भगवान की कथा के कि जहाँ कहीं कथा होती है वहाँ हनुमान जी कथा श्रवण करने के लिए बैठ जाते हैं। कि प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जहाँ कहीं भी भगवान की कथा होती है प्रभु के चरित्र सुनने के परम रस में हनुमान जी इसी में रसादन करते। तो कहने का मतलब हनुमान जी की तरह हमको भी कथा श्रवण करनी चाहिए, हमको थोड़ा ज्ञान मिल जाए। तो ज्ञान के अभिमान में हम हर किसी को सुनना नहीं चाहते। ये हमको क्या सुनाएंगे? हनुमान जी सकल गुण निधान होते हुए भी एक बार हनुमान जी को काल नेमी ने कथा सुनाई। भगवान तो है ही हनुमान जी, भगवान की कथा के सुनने के परम रसिक। तो काल नेमी तो क्या कोई भी कथा सुनाए हनुमान जी को तो वो तो बैठ जाते हैं आसन लगा के। एक बार काल नेमी ने हनुमान जी को कथा सुनाई, हनुमान जी कथा सुनने को बैठ गए आसन लगा करके। पर काल नेमी ने गड़बड़ करने की कोशिश की और कहा कि पहले हमसे गुरु दीक्षा लो तब हम कथा सुनाएंगे। सोई हनुमान जी को क्रोध आ गया और उठा करके जो पटका तो मकड़ी ने सावधान कर दिया। बोले महाराज शांत हो जाओ। तो भक्तों को भावुकता से तो कोई भी ठग सकता है। तो हनुमान जी तो परम भक्त हैं और कथा के द्वारा काल नेमी ने ठग लिया, परंतु भगवान की कृपा से मकड़ी ने सावधान कर दिया और कहा कि ये कोई कथावाचक नहीं, ये पाखंडी है। सोई हनुमान जी ने कहा महाराज अब हम दीक्षा आपसे बाद मिलेंगे, पहले आप हमसे दक्षिणा ले लो। और जो हनुमान जी ने पूंछ में लपेट करके पटका जैसे आराम कर दिया, लेकिन मकड़ी ने सावधान कर दिया। तो कहने का तात्पर्य है इसलिए कथावाचक को भी ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि हमारी पांडाल में हनुमान जी नहीं बैठे। कथावाचक को भी, वक्ता को भी, व्यास को सोच समझ करके बोलना चाहिए
कि कोई निरर्थक शब्द हमारे मुख से न निकल जाए, कोई अशास्त्रीय शब्द हमारे मुख से न निकल जाए जो हनुमान जी को क्रोध आ जाए और उठा करके पटक दे। हनुमान जी कथा सुनने के लिए बैठ गए, क्योंकि हनुमान जी, इसलिए कथा कभी भी प्रारंभ करो सर्वप्रथम हनुमान चालीसा इसीलिए होती है, क्योंकि सर्वप्रथम हनुमान जी बैठ करके कथा को श्रवण करते हैं। तो कथा को प्रारंभ करने से पहले हनुमान, जितने भी बड़े बड़े वक्ता है ना, वो हनुमान चालीसा से ही कथा को प्रारंभ करते हैं। बोले हनुमान जी महाराज की, श्याम रामचंद्र की जय जय श्री राधे। राधा रमण सरकार जय हो। प्यारे, जहाँ भगवान की कथाएं हो। अब सूत जी महाराज कहते हैं कि प्रभु आप हमें कथा श्रवण कराइए। तो कथा श्रवण कराने के लिए बैठ गए। सूत जी महाराज कहते हैं यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में है। जब भी आपको सत्संग करना हो तो ऋषियों की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। और सत्संग का मतलब ही यही होता है। सत्संग किसे कहते हैं? सत स्वरूप परमात्मा है। सत उसे कहते हैं जिसकी सत्ता तीनों कालों में है, आज भी है, कल भी थे और हमेशा रहेंगे। जो तीनों कालों में सदा रहे उसे कहते हैं सत्य। और जो आज है कल का कोई ठिकाना नहीं, तो उसको कहते हैं असत्य, माने मिथ्या। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी ने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जगत मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है। ये जगत झूठा है, ये संसार झूठा है। परमात्मा तीनों कालों में एक रस है, इसलिए परमात्मा ही सत्य है। और स्वरूप परमात्मा के साथ जिसका सत्संग हो जाए उसी का नाम सत्संग है। इसलिए प्यारे, हम लोग सोचते हैं यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रे। इसका नाम सत्संग क्यों है? सत्संग इसलिए है हमारी जो विवेकाधिष्ठित बुद्धि है, तो जो बुद्धि है ना वही ब्रह्म है। बुद्धि तो सबके पास है, हमारे पास भी है, आपके भी पास है, लेकिन बुद्धि हमें सत्संग करना है। तो कौन सी बुद्धि से परामर्श लेना चाहिए? उस बुद्धि का नाम क्या है? बुद्धि भी कई प्रकार की होती है। तो सत्संग जब कराएं या सत्संग की मन में इच्छा जागृत हो तो उस बुद्धि को पूछना चाहिए, उस बुद्धि से परामर्श लेना चाहिए। ब्रह्मा जी का वाहन कौन है? हंस। तो ब्रह्मा जी का हंस विराजमान है। हंस का अर्थ होता है नीर क्षीर विवेकी। नीर और क्षीर, क्षीर माने दूध, पानी और दूध को जो अलग कर दे उसी का नाम है हंस। तो जब भी सत्संग करें तो कौन सी बुद्धि से परामर्श लेना चाहिए? पंडा बुद्धि, उसका नाम है पंडा बुद्धि। सत असत विवेकनीय बुद्धि पंडा स अस्य संजिता स पंडितः। पंडित शब्द का अर्थ क्या है? जिसकी बुद्धि में सत्य और असत का विवेक रहता हो। ऐसी विवेकाधिष्ठित बुद्धि जिसके पास है उसी को पंडित कहते हैं। पंडित कौन है? पंडित वही है
श्री राधे। इसलिए प्यारे पंडित हम उसी को कहते हैं। संसार में कोई पंडित नहीं, पंडित सिर्फ वही है जो सत्य और असत्य का विवेक रखता हो। ऐसी विवेकाधिष्ठित जो बुद्धि है जिसके पास, उसे ही हम पंडित कहते हैं। तो सबसे पहले हम कथा में पंडित जी से ही मुहूर्त निकलवाने जाते हैं। पूछते भैया पंडित जी के पास जाके, तो पंडित जी मुहूर्त निकाल के देते हैं। अब श्री शौनक जी कहते हैं आप हमें कथा श्रवण कराइए। तो सूत जी महाराज कथा श्रवण कराने लगे। अज्ञान भांत विध्वंस कोटि सूर्य सभा प्रभव, सूताख्या कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोगों का हृदय घोर अज्ञानों से भरा है, घोर अंधकारों से भरा है। तो अज्ञान के अंधेरों से भरा हमारा हृदय है, और आपके पास करोड़ों सूर्यों के समान दिव्य ज्ञान का जो प्रकाश है, वो दिव्य ज्ञान का प्रकाश अपनी वाणी के द्वारा हमारे कर्ण कोहरों में डालिए, ताकि हमारे जन्म जन्मांतर का अंधकार हृदय से निकल जाए। अज्ञान ध्वंस विध्वंस, अज्ञान रूप अंधकार को विध्वंस कीजिए अपने ज्ञान के प्रकाश से। गुरु उसी को कहते हैं। तो महात्मा कहने लगे कि सरकार हमें कथा सुनाओ। देखिए श्रोता भी, श्रोता अगर श्रोता बन करके कथा श्रवण करे, श्रोता अगर श्रोता बन के कथा श्रवण करे आसन लगा करके और ध्यान मगन पूर्व हो करके, तो वक्ता भी वक्ता बन के बैठता है। और श्रोता अगर सोता तो वक्ता फिर वक्ता ही रहता है।